गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बृहद रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे और विपक्ष पर निशाना लगाया। बस्ती को लूटने वाले दो युवाओं की जोड़ी लोगों को लूटने के लिए आई। जनता ने जब भी उन्हें शक्ति दी, उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया। कांग्रेस जहां कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करती है, वहीं समाजवादी पार्टी माफियाओं का साथ देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में गाजियाबाद में दंगाई और माफियाओं का राज था। माफिया कावड़ यात्रा पर बैरियर लगाते थे, लेकिन माफिया कहां चले गए, वो उनको आका परेशान है। सरकार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने जा रहे हैं, जिसमें युवा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। अगले 3 महत्वपूर्ण वर्ष हैं, जिसमें प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी दुगनी करनी है। 15,000 युवाओं को नियुक्ति मिल रही है। इन सबको बधाई। गाजियाबाद को प्रदेश का अग्रणी प्रदेश बनाने पर काम किया जाएगा। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है, तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर कहा। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधक बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में उग्रवाद को पनपा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पर चल रही थी। गुंडागर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति को देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने लोग घटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण केराना जैसी घटनाएं घटित हुई। केराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, कांगड़ा से पलायन करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले ही कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा करने का काम किया, उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी, और बैरियर करने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में रखवाने का काम भी सरकार करेगी।
ब्रांड, कन्नौज का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस मॉडल को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान या फिर आम किसान या जनता जनार्दन की सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों में इनके द्वारा जो बैरियर लगा करके अव्यवस्था पैदा करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसको एक झटके में उखाड़ने का काम करेगी। और ये डबल इंजन की सरकार आप उसी मजबूती के साथ काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपको रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाला एक टैबलेट स्मार्टफोन हम 2 करोड़ युवाओं को देने जा रहे हैं। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तो भारत की जीडीपी में योगदान देंगे। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तो इन्हें नए रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ेंगे। ये 2 करोड़ युवा अगर नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश भी भारत के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है पिछले 7-7.5 वर्ष में जो काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, आज उसका परिणाम है जो उत्तर प्रदेश कभी देश के विकास में बैरियर माना जाता था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय, आज वही उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में से एक है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और बहनों और भाइयों, अगले 3 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में इसलिए स्थापित करना है जिससे हमारे युवा को यूपी के अंदर ही कार्य मिल सके। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब उसके सपनों को पंख लगाने के लिए, एक नई उड़ान देने के लिए सरकार का संबल उसके साथ जुड़े। और ये निवेश, ये रोजगार, ये नौकरी, इसी को लेकर के सरकार आई है। आज उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य मिला, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। पर कैपिटल इनकम दुगने से भी हुई, उत्तर प्रदेश की जीडीपी दुगने से भी हुई। एक नई गुणात्मक परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और आज जिन नौजवानों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, इन सभी 15,000 युवाओं को, जिन युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन मिल रहा है, सभी युवाओं को जिन्हें ऋण मिल रहा है नया उद्यम बनाने के लिए, उन सभी उद्यमियों को और गाजियाबाद की जनता जनार्दन को जिन्हें 757 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, रैपिड रेल,